एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत मोहम्मद के सहाबी और दामाद थे, दावते इस्लाम का काम खत्म करके घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक फकीर बहुत कमजोर और जीर्णशीर्ण हालत में सड़क किनारे पड़ा है। हजरत अली ने उसके पास जाकर सलाम किया, लेकिन फकीर ने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत अली ने पूछा, क्या आप सलाम का जवाब नहीं देंगे? फकीर गुस्से में बोला, कौन हो तुम? मुझे सलाम का क्या फायदा? मुझे खाना दो, मैं 5 दिन से भूखा हूं। हजरत अली का दिल भी हल्का गुस्से से भर गया, लेकिन उन्हें कुरान की आयत याद आई, तुम फकीर और मिस्कीन से नाराज होकर बात न करो। उन्होंने अपना गुस्सा काबू में किया और नर्म लहजे में बोले, भाई, मेरे पास अभी खाना नहीं है, मेरे घर चलिए, वहां जाकर मैं कुछ इंतजाम करूंगा। फकीर बोला, मैं इतना कमजोर हूं कि चल नहीं सकता, अगर ले जाना है तो कंधे पर उठाओ। हजरत अली ने फकीर को अपने कंधे पर उठाया और घर की तरफ चल पड़े। हजरत अली जब घर पहुंचे तो फकीर को आंगन में लिटा दिया और दरवाजे पर जाकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहलुल बैत। घर के अंदर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हसन व हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। फातिमा पिछले 3 दिन से घर में कोई खाना न होने के कारण बहुत कमजोर थीं। हजरत अली ने पूछा, फातिमा, क्या हुआ? फातिमा ने कहा, आप दावत के काम पर गए थे, पिछले 3 दिन से घर में कोई खाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं। हजरत अली ने सिर पर हाथ रखा और सोचा कि घर में भी भूख और फकीर का भरोसा, दोनों कैसे पूरा होगा। हजरत अली ने नमाज बिछाई और 4 रकात सलातुल हाजत पढ़ी। फिर अल्लाह से दुआ की, हे रब्बुल आलमीन, तू रहमान और रहीम है। एक फकीर को मैं घर लेकर आया हूं, अगर उसे खाना नहीं दे पाया तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। मेरी मदद कर, मेरी इज्जत की हिफाजत कर। मैं सिर्फ फकीर के लिए खाना चाहता हूं। उनकी दुआ अल्लाह तक पहुंची। जन्नत से एक अदृश्य फरिश्ता आया और खाने की पोटली उन्हें दी। हजरत अली ने पोटली देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। चारों तरफ जन्नती खुशबू फैल गई। हसन और हुसैन खुशबू पाकर दौड़ते हुए आए और हजरत अली को गले लगाया। हसन ने विनम्रता से कहा, अब्बा जान, हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हुसैन ने आदरपूर्वक कहा, अब्बा, आप हमारे लिए कितने अच्छे हैं, माँ से ज्यादा। फातिमा मुस्कुराई, मगर हजरत अली ने समझाया, बच्चों, यह खाना तुम्हारे लिए नहीं, फकीर के लिए है। हुसैन ने धीरे से रोते हुए कहा, अब्बा, हम भूखे हैं, हमें भी दीजिए। हजरत अली एक बड़ी आजमाइश में थे, फकीर या अपने परिवार में से किसे खाना दें। हजरत अली ने कुरान की आयत याद की, माल और औलाद फितने का कारण बन सकते हैं। उन्होंने फैसला किया कि खाना फकीर को ही देना चाहिए। हुसैन को धीरे से हटाकर फकीर के पास गए, लेकिन बाहर देखकर अचंभित हुए। फकीर अब खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। फकीर ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। हे असदुल्लाह गालिब, मैं अल्लाह का रहमत का फरिश्ता हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। अली की यह आजमाइश अल्लाह के आदेश से पूरी हुई। एक और दिन सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु फकीर को लेकर फातिमा के घर आए। फातिमा ने कहा, मेरे पास कुछ खास नहीं है। सलमान फारसी ने कहा, आपकी पसंदीदा चादर गिरवी रख दीजिए, जो पैसा आएगा फकीर को दें। फातिमा ने चादर दी और सलमान फारसी ने यहूदी के पास जाकर उसे गिरवी रखा। कुछ देर बाद यहूदी ने पैसा लौटाया और कहा, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, आपकी भविष्यवाणी सच है। मदीना में एक अनाथ लड़के के बागान में पड़ोसी अबू लुबा का खजूर का पेड़ सीमा में आ गया। लड़के ने पेड़ खरीदने की कोशिश की, लेकिन अबू लुबा राजी नहीं हुआ। लड़का रसूल के पास गया। अबू ददा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल से पूछा, अगर मैं अबू लुबा से पेड़ दिलाऊं, क्या मुझे जन्नत में पेड़ मिलेगा? रसूल ने कहा, हाँ। अबू ददा ने तुरंत अबू लुबा से कहा, पूरा बागान ले लो, बदले में यह खजूर का पेड़ मुझे दो। अबू लुबा हैरान रह गया, मगर मान गया। अबू ददा ने पेड़ यतीम को तोहफे में दे दिया। रसूल ने खुशी से कहा, अबू दहदा, जन्नत में तुम्हारे लिए विशाल खजूर के बागान इंतजार कर रहे हैं। हजरत तमीम अदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि एक ऊंट दौड़ता हुआ रसूल के पास आया। ऊंट ने फरमाया कि उसका मालिक उसे ज़िबे करने का सोच रहा था। रसूल ने ऊंट को आजाद किया और उसे रोजी की तलाश करने का हुक्म दिया। ऊंट ने कई बार दुआ की। पहली 3 दुआएं कबूल हुईं। चौथी दुआ पर रसूल भावुक होकर रो पड़े और कहा, हाय मेरी उम्मत। इस कहानी से पता चलता है
कि रसूल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि सभी प्राणियों के लिए रहमत है। उनकी शिक्षा और आदर्श आज भी हमें सच्चाई, सब्र और ईमान की राह दिखाते हैं। अल्लाह हम सबको उनकी नाफरमानी और सभी गुनाहों से बचाए। प्रिय दर्शक, वीडियो खत्म होने से पहले कमेंट बॉक्स में आमीन लिख कर जाए। नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें और दृश्य सिर्फ तसव्वुर, इमेजिनेशन और समझाने के लिए है। इनका किसी हकीकती वाक़ये या शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इल्म और नसीहत पहुंचाना है। अगर इस वीडियो में कुछ बताने में या किसी लफ्ज में गलती हो गई हो तो हम अल्लाह ताला से माफी चाहते हैं। अल्लाह हमें हक बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।